अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाली हूँ, उसके इस्तेमाल से आप अपने बहुत सारे मसाइल को ठीक कर सकते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो बआसानी कम होगा। इसके अलावा आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके निज़ाम इंहज़ाम के लिए ये इंग्रेडिएंट बहुत ही मुफ़ीद है। आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इवन एसिडिटी से भी छुटकारा मिल सकता है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस पघोल के रेगुलर इस्तेमाल के बारे में कि अगर आप रोज़ाना इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएँगे, आपको ये सारे बेनिफिट्स किस तरह से मिलेंगे, अगर आप इसकी ओवर कंज़प्शन करते हैं तो क्या इसके कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अलावा इसकी सेफ लिमिट क्या है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस पघोल को रोज़ाना अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी ओवरऑल डाइजेशन को ये इम्प्रूव करवाएगा। जब आपकी डाइजेशन अच्छी होती है तो अल्टीमेटली आपके बहुत सारे मसाइल खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। ये ना सिर्फ आपकी बाउल मूवमेंट को अच्छा करेगा, बल्कि कब्ज़, डायरिया, इस तरह के मसाइल को भी रिलीफ दिलाएगा आपको। आपके ओवरऑल गट को एक स्टेबलाइज़ करेगा कि आपके ये सारे मसाइल ठीक हो जाएँ। उसके अलावा अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न किस तरह से ये कम करने में मदद करता है? बेसिकली आपकी जो हंगर्स हैं, आपकी जो क्रेविंग्स हैं उनको स्टॉप करता है, उनको कम करवाता है। आपके स्टमक में जाके वाटर के साथ ये मिक्स होके स्वेलो हो जाता है और आपको एक लॉन्गर टाइम के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिसकी वज़ह से आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और अल्टीमेटली आपको जो वेट लॉस का टारगेट है, वो अचीव होने में आपको मदद मिलती है। मज़ीद मैं बात करूँ तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को इस्तेमाल कैसे मेंटेन करवा सकता है? ये आपकी गट में जाके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ बाइंड होता है और उसको आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट करवा देता है। जिसकी वज़ह से अल्टीमेटली बहुत सारे दिल से मुत्तल्लिक जो मसाइल हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज़ करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको सही वे में इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जिनको एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ का मसला है, यानी कि उनको सीने में जलन होती है, एसिडिटी का इश्यू है, खाना खाने के बाद वो एक डिस्कम्फर्ट सा फ़ील करते हैं, तो ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके एसिड रिफ्लक्स के दौरान जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो एसिडिटी का मसला है, उन सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करेगा। ओवरऑल आपकी गट हेल्थ को अच्छा बनाएगा। गट में जितने भी हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको ओवरऑल इम्प्रूव करेगा, एनहांस करेगा और आपके जितने भी गट रिलेटेड मसाइल हैं, चाहे वो आईबीएस का मसला हो, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, डायरिया हो या ओवरऑल गट हेल्थ हो, सारे मसाइल इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप इसको सही टाइम पर और सही वे में कंज़्यूम करेंगे तो। मज़ीद बेनिफिट्स की बात की जाए तो आप अपनी स्किन हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओवरऑल अपनी स्किन की जो एक ग्लो होता है, जो उसकी अपीयरेंस होती है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पघोल के अंदर जो फाइबर होता है नेचुरली वो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, गैर ज़रूरी मादे हैं, उनको एक्सपेल करने में आपकी मदद करेगा। एक डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा और अल्टीमेटली आपको एक्ने, पिंपल्स और अदर स्किन रिलेटेड इश्यू से छुटकारा मिलेगा। किडनी रिलेटेड मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं। बेसिकली किडनी स्टोन्स में क्या होता है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो ये आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको निकालने में आपकी मदद करेगा। किडनी में भी ये डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर काम करेगा। पाइल्स से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत अच्छा है। पाइल्स में लोग स्टेन उनको लगते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है, एक पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन में होते हैं पाइल्स के पेशेंट्स। तो उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है, वो अपनी पाइल की जो ये सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पकोल को रोज़ाना अपनी डाइट में एक सही वे और एक सही टाइम पर कंज़्यूम करके। सो दैट्स ऑल अबाउट इस पकोल के इससे आपको इतने सारे फ़ायदे मिल सकते हैं और किस-किस तरह से ये फ़ायदे मिल सकते हैं, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसके आपने इसको लेना कैसे? इसको लेने का करेक्ट वे क्या है? तो इसको आप पानी, मिल्क, किसी भी जूस के साथ कंज़्यूम कर सकते हैं। सिंपली आपने 1 से 2 टेबलस्पून इस पघोल के लेने हैं, उसको नीम गर्म दूध, नमक या किसी पानी या किसी भी जूस में ऐड करके आपने यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको गर्म दूध या पानी में ऐड कर रहे हैं, तो आपने ट्राई करना है कि उसको फ़ौरन से कंज़्यूम करना है, उसको ज़्यादा थिक ना होने दें। अदरवाइज़ वो आपसे फिर कंज़्यूम नहीं होगा और आपको उतना फ़ायदा भी नहीं होगा। इसके अलावा आप अपनी स्मूदीज़, अपने योगर्ट में इसको ऐड कर सकते हैं।
पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ऐसे इसके कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसकी ओवर कंज़म्पशन करते हैं तो फिर आपको कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है, आपको गैस ब्लोटिंग का इश्यू हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा फाइबर का जो इंटेक होता है, वो आप में गैस ब्लोटिंग की वजह बन सकता है। इसलिए अगर आपको पहले से ऐसा कोई मसला है, तो आपने ट्राई करना है कि आप इसकी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली अमाउंट को इंक्रीज़ करते जाएँ। तो उससे आपको काफ़ी अफ़ाका होगा और आपको गैस ब्लोटिंग का इश्यू भी नहीं होगा। उसके अलावा रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि फाइबर है तो ज़्यादा वाटर चाहिए होता है इसको अपनी प्रॉपर एक अब्ज़ॉर्प्शन के लिए। तो आपने ट्राई करना है कि जब आप स्पोर का इस्तेमाल करें तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। डिफरेंट मेडिकेशन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, तो आपने ट्राई करना है कि मेडिकेशन के टाइम पर इसको ना लें, एटलीस्ट 2 और पहले या बाद में आप इसका इंटेक करें। और अगर आपको कोई इशू फेस होता है, कोई मसला सामने आता है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस्पोगोल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इस्पोगोल के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग जिन लोगों को कोई भी इंटेस्टिनल इश्यू है, लाइक उनको क्रोन्स डिजीज़ है, कोई क्रोनिक डायरिया है, कोई बाउल रिलेटेड इश्यू है या उनको फाइसीलियम से एलर्जी है। तो ऐसे लोग इस्पोगोल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। इस्पोगोल उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए डिफरेंट चीज़ों की वजह बन सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इस्पोगोल, कि इस्पोगोल का एक दिन में आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में क्या चेंजेज़ आते हैं। सो आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।